तो गुड मॉर्निंग भाई लोग। तो गाइज मैंने 40-400 ही कॉल को राइट किया है और ये अभी अपने को प्रॉफिट दे रही है। तो गाइज मैं वेट करूँगा इसमें और मैं एवरेज अप के लिए मैंने अपना सौदा लगा दिया है। तो अगर वहाँ तक मेरा प्राइस आता है तो मैं एवरेज अप करूँगा। इसने अपना लो लगा दिया है 212 का। तो वेट करते हैं और जैसा एज़ यूजुअल भाई मेरा जो स्टॉप लॉस है इसमें वो लगा हुआ है, क्योंकि मैं बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करता। और स्टॉप लॉस लगने के बाद भाई अभी अगर यहाँ से रिवर्स आता है तो मैं इसमें अपनी कॉस्ट के आसपास या छोटा मोटा लॉस लेके एग्जिट कर दूंगा। और अगर ये हमारे फेवर में चलता है तो इसमें वेट करते हैं। तो भाई लोग मेरा एक लॉट ऐड हो चुका है और अब इसमें वेट करते हैं और देखते हैं इसमें कितना पोटेंशियल है। और अब यहाँ से ये रिवर्सल मारती है तो गाइज मैं अपनी कॉस्ट के आसपास या छोटा मोटा लॉस लेके एग्जिट कर दूंगा। क्योंकि भाई देखो यार, इसने हमको 45-50 पॉइंट के आसपास तो दे ही दिए हैं। अब यहाँ से लॉस लेने का मतलब नहीं बनता। और वैसे भी मेरा जो उस टाइम में अगर मैं एक लॉट में भी काम कर रहा होता तो मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो मेरी कॉस्ट पे आ जाता। तो एवरेज अप करने का यही बेनिफिट है भाई कि इसमें प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट इसमें बड़ा है और लॉस इसमें है ही नहीं है, लॉस है तो बहुत छोटा है। क्योंकि अब मैं क्या काम करूंगा, अब यहाँ से रिवर्सल मारता है तो मैं अपनी कॉस्ट के आसपास एग्जिट कर जाऊंगा। और अगर यहाँ से ये चलता है तो हम अपना जो मेरा एवरेज प्राइस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ गाइस, मैं वहाँ एग्जिट मार जाऊंगा। और अगर यहाँ से ये चलता है तो मैं इसमें वेट ही करूंगा डीपर लेवल्स के लिए और एक लॉट एग्जिट कर दूंगा रीजनेबल से प्रॉफिट पे। तो देखते हैं जैसा भी होता है भाई, मैं आपको अपडेट करूंगा। तो भाई बैंक निफ्टी मेरे एवरेज प्राइस के आसपास आया और मैंने वहाँ एग्जिट कर दिया अपनी पोजीशन। क्योंकि यार देखो, जो प्रॉफिट बन चुका है फिर वही बात आती है ना कि हमने उससे बाद अगर हमें ठीक ठाक प्रॉफिट हो चुका है 45 पॉइंट का, 50 पॉइंट का, तो उसके बाद लॉस लेने का मतलब नहीं बनता यार। तो कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके लिए वेट करते हैं गाइज, अगर नहीं मिलती है तो आई एम डन फॉर द डे। तो जैसा भी होएगा मैं आपको अपडेट करूंगा और 3:30 बजे ही के बाद ही अपडेट करूंगा कि मैंने और कोई ट्रेड ली या फिर मैंने अगर ट्रेडिंग नहीं की तो मैंने मतलब कि भाई हमारे एग्जिट करने के बाद 40-400 ही कॉल ने अपना नया लो लगा दिया 181 का। और ये वहीं कहीं ट्रेड कर रही है। तो भाई देखो, अब कई भाई सोच रहे होंगे कि यार अगर आप एग्जिट ना करते, प्रॉफिट में बैठे होते, ये हो रहता आपके तो 3,000 बन रहे होते, 2,000 ये वो। तो भाई मैं उनको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि देखो यार, बात ऐसी है कि अगर तो हमारा ट्रेड हमारे फेवर में चलता है तो मैं उसमें बना रहता हूँ। अगर हमारे फेवर में नहीं चलता तो मैं तुरंत एग्जिट मार देता हूँ। क्योंकि भाई देखो, मेरे को जब भी मैं लॉस लेने लगता हूँ या मेरे को लॉस होता है ना, मेरे को डर लगने लगता है। प्रॉफिट में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को लॉस में डर लगता है भाई। मैं तो सीधी बात बोलता हूँ, मेरे को लॉस से बहुत डर लगता है और ना मैं लॉस लेता फालतू। भाई मेरे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होते हैं, स्ट्रिक्ट मेरा डिसिप्लिन रहता है। मैं धक्के से कहीं घुसता नहीं हूँ। अगर मेरा सेटअप बोल रहा है यहाँ एंट्री करता हूँ, मैं एंट्री करता हूँ, अदरवाइज मैं एंट्री नहीं करता। अगर आज मेरे को दिन में और कोई ट्रेड नहीं मिलेगी मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग तो मैं काम नहीं करूंगा। और मैं आपको वीडियो भी डालूंगा वो लास्ट में। अब रही बात भाई, कहीं बोलेंगे कि यार शायद बंदों को लग रहा होगा कि यार प्रॉफिट में होते और अफसोस होता है। तो भाई अफसोस किस बात का, मेरी आप बात सुनो कि इसके अंदर अगर हमें प्रॉफिट हो रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने इसमें लॉस भी तो नहीं खाया ना, हमें गाइज लॉस कुछ भी नहीं इसमें हुआ। तो अगर हमें लॉस ही नहीं हुआ तो हमें अफसोस किस बात का। अफसोस मैं तब करता अगर मेरे को इसमें 700, 800, 1,000, 2,000 का नुकसान हो जाता, तब मेरे को अफसोस करना चाहिए था। भाई हमारा गया ही क्या है, हमने तो अपनी कॉस्ट के आसपास एग्जिट कर दिया, हमारा ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, तो हमें किस चीज़ का अफसोस है। तो इसलिए भाई ये चीज़ थोड़ा माइंड में रखो कि अफसोस करने वाली कोई बात नहीं होती। भाई मार्केट मौके देती रहती है, कई बार हमारे फेवर में चलती है, कई बार नहीं चलती है। और एवरेज अप का गाइज मेरा तो यही फंडा है कि मैं तो अगर एवरेज अप कर लेता हूँ तो मैं अपनी कॉस्ट पे ही रख देता हूँ। कई बार वो चीज़ चलती है, कई बार नहीं चलती है। कई बार चलती है तो हमारे बढ़िया प्रॉफिट निकल जाते हैं, कई बार नहीं चलती तो हमारे नहीं निकलते, हमारी हम अपनी कॉस्ट के आसपास एग्जिट कर जाते हैं। तो हमारी जेब से क्या गया यार, कुछ भी नहीं, तो हमें क्यों अफसोस करना है। तो भाई इसने अपना नया लो लगा दिया 173 का। देखते हैं कोई और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ठीक है। तो भाई लोग मैंने आगे कोई भी फर्दर ट्रेडिंग नहीं की, क्योंकि मेरे को आगे कोई सेटअप ही नहीं मिला यार जिसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करता। मेरा सेटअप आगे बना नहीं और मैंने उसके बाद कोई ट्रेडिंग नहीं की, मार्केट बंद हो चुकी। तो भाई ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई कि सभी बंदे पैसे बना रहे होंगे। हर किसी को ये लगता है कि भाई 40-400 की कॉल में अगर हमारी उस टाइम वहाँ एंट्री होती तो उसके बाद ये यार 200 पॉइंट मिल गए हमें, तो हम तो इतने हो जाते, कैलकुलेशन लगाने लग जाते हैं। तो भाई ज़रूरी नहीं है सबको प्रॉफिट होता है। और बंदा ये सोचता है कि यार अगर सबको प्रॉफिट हो रहा है कि मैं पीछे रह गया, तो बंदा ज़बरदस्ती घुसता है फिर ट्रेड में और उसके बाद वो लॉस खाता है। तो भाई हर कोई प्रॉफिट नहीं बना रहा है,
हर कोई मतलब डे एंड पे तो सबको लगता है कि आज तो बहुत बढ़िया मौका था कि 257 पे, 260 पे या 300 पे हमने ये चीज़ बेची और 50 का रेट हो गया उसका। तो ऐसा जरूरी नहीं है भाई, हर कोई पैसा नहीं बनाता। पैसा वही बनाता है जिसका अपनी इमोशंस पे कंट्रोल है। कोई कोई बंदा 30-40 पॉइंट लेके निकल गया होगा, कोई 50, कोई 100। तो जरूरी थोड़ी हर बंदा यार 200 पॉइंट का ही वेट करता होगा। तो भाई देखो यार, सिंपल सा फंडा है। आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिली, किसी ने पैसा बनाया, किसी ने नहीं बनाया, कोई इशू नहीं है। आपका पैसा नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई आपको अनाप शनाप ट्रेड लेके ना अपना नुकसान नहीं कराना यार। मार्केट में अगर आप एक बिगिनर हो या कोई भी हो, चाहे वो प्रो ट्रेडर भी है, अगर उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली, उस वो अगर उसको मतलब अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाया ना, तो भाई वो लॉस भी नहीं लेता। वो अगर लॉस लेगा तो छोटा लॉस लेगा, अगर उसको मान लो हो भी गया तो वो छोटा लॉस लेगा। तो भाई ये चीजें छोड़ दो कि हर कोई प्रॉफिट बना रहा होगा, या 200 वाली या 300 वाली जो हमने पुट या कॉल बेची थी वो डे एंड पे 50 रुपए होगी तो हम पीछे रह गए और जबरदस्ती घुस के उसमें काम करना है आपको, उससे आपको लॉस ही होएगा। तो हर कोई प्रॉफिट नहीं बनाता भाई। अपनी इमोशंस पे काम करो, अपने ऊपर काम करो, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो, और भाई अपनी कैपिटल बचा के रखो। सबसे जरूरी है अपनी कैपिटल बचा के रखो। अगर आप अपनी कैपिटल बचा के रखोगे तो ऐसी अपॉर्चुनिटी यार आती रहती है। कोई जरूरी नहीं है कि आज ही लास्ट दिन था कि आज ही इतना बढ़िया पैसा बन गया और आज के बाद कभी पैसा नहीं बना पाओगे, ऐसा नहीं है। अपनी इमोशंस कंट्रोल रखो, अपनी कैपिटल बचा के रखो और डिसिप्लिन फॉलो करो। तो गाइज मिलते हैं कल।